तीसरा अध्याय है कि अपना वानर रूप देखकर क्रोधित होना। शिवदूतों के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने नज़दीक ही जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो हैरान रह गए। अपना वानर का रूप देखकर क्रोध में वशीभूत हुए। तब नारद जी ने सबसे पहले पास खड़े दोनों शिवदूतों को साफ दिया कि तुमने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई। इसी वजह से तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर घोर राक्षस हो जाओगे तथा साप सुनकर दोनों शिवदूत दूषित हो जाओगे। नारद जी अपने असली स्वरूप को प्राप्त करके तो कुछ ना पूछो तो कितने क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने हृदय में निर्धारित किया और आज मैं विष्णु जी को शाप दूंगा या फिर अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब नारद जी विष्णुलोक में भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने भगवान को विश्वमोहिनी के पास बैठ देखा और नारद जी को आते हुए देखकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा, कहिए हे ऋषिराज, आज तो आप बहुत दुखी प्रतीत हुए हैं। तो भगवान विष्णु ने ऐसे वचन में नारद जी को क्रोधहीन में घी का कार्य किया और नारद जी क्रोध कर अहंकार में बोले, नारायण, आप बड़ी छल्या हो तथा अमृत बांटते हुए समय मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के साथ चलकर मदिरा का पान कराया तथा उनसे अमृत कलश छीन लिया। जलंधर के पास छल करके उसकी स्त्री के सतीर को डिगा दिया और भोले शंकर का विष पान कराया। स्वयं मणि और लक्ष्मी को लिया और भगवान श्री शिवजी ने तुमको सबसे बड़ा बताकर अत्यंत भूल की है। तुमने सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकारवश से ये सब अनर्थ किए हैं। तुम पर हर तरह के स्वतंत्र हो तथा यह भी जानते हुए आपको दंड देने वाला कोई भी नहीं है। आज मैं आपको साफ देता हूँ कि जो कि कदापि असत्य न होगा। तुमने मनुष्य रूप होकर मुझे अपमानित किया है। इसी रूप में तुम राजा हो जाओगे और स्त्रियां वियोग में मेरी ही भांति में विरह पीड़ा भुगतेगी। तुमने वानर रूप में मेरी हंसी उड़ाई है और ये ही वानर उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने विष्णु भगवान को शाप देकर अपना क्रोध शांत किया और नारद जी का शाप सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे और भगवान शिव जी की ऐसी इच्छा जानकर उन्होंने श्राप को ग्रहण कर लिया। अपनी माया से उसी समय नारद जी को मुक्त किया और माया में रहित होते हुए माया रूपी विश्वमोहिनी वहाँ से अदृश्य हो गई। तब तो नारद जी ने अंतरात्मा द्वारा ज्ञान हुआ तो वो अपने मन में बहुत पछताने लगे कि मैंने क्या किया। मैंने काम में वशीभूत होकर त्रिलोकपति को शाप दे डाला और अहंकार में आकर अपना ही यश गान किया। फिर तो नारद जी हरि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे तथा हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने भगवान त्रिलोचन की माया में वशीभूत होकर यह अनर्थ किया है और मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताकर इस दास पर कृपा दृष्टि कीजिए। नारद जी के द्वारा क्षमा याचना से ऐसे वचन सुनकर
भगवान विष्णु जी ने अपने चरणों में पड़े श्री नारद जी को उठाकर बड़े प्रेम से गले लगाया और मधुर वाणी कहने लगे, हे नारद जी, तुमने भगवान शंकर का कहा नहीं माना, क्या सब उसी का परिणाम है। पर पार ब्रह्मा सच्चिदानंद सत्वरज तम से दूर हैं और निर्गुण निर्विकार हैं। उन्हीं के वश से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसीलिए हे नारद, तुम भगवान शिव जी का ध्यान करो। मेरा उनसे अन्य प्रेम है। शिव भक्ति मेरा अत्यंत प्रिय होता है और शिवद्रोही मुझे अपने से भी नहीं पा सकता है। इसीलिए तुम भगवान शिव शंकर जी को अपने हृदय में स्थान दे तथा उसकी नगरी में काशीपुर चले जाओ और वहाँ जाकर समस्त संयम का त्याग करके शिव की पूजा करो और उन्हीं के गुणों का व्याख्यान करो। शिव नाम के स्रोत का पाठ करो तथा तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और काशीपुर में त्रिनेत्री भगवान शंकर जी के दर्शन के पश्चात अपने पितामह ब्रह्मा जी के निकट जाकर भगवान शंकर के नाम की महिमा को जानो, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के अन्य भक्त हैं। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री नारद जी वहाँ से काशीपुर को प्रस्थान कर गए। मार्ग में उनके द्वारा शपित हुए शिवदूत भी मिले और उन्होंने नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थना को सुनकर नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, श्री शंकर जी की योग माया से भ्रमित होकर मैंने ऐसा अनर्थ किया है कि लेकिन मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता है। तुम्हें शाप तो भोगना पड़ेगा। तुम दोनों मुनि वीर्य द्वारा एक राक्षसी के द्वारा जन्म पाओगे। तुम भगवान शंकर के परम भक्त तथा प्रतापी होंगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा और अनेक साल सुख भोगने के पश्चात भगवान विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान श्री विष्णु जी की कथा तो आपने मुझे सुना दी है। अब मुझे भगवान शंकर के अनेक चरणों को सुनने की तीव्र लालसा है। मैं यह जानता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के अतिरिक्त किस रूप में आते हैं तथा सृष्टि के मध्य में उनकी क्या लीला होती है, और सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रयाकाल में वह सदाशिव महेश्वर कहाँ पर निवास करते हैं तथा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या देते हैं, और भगवान शिव किस प्रकार शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और सभी चरित्रों तथा विस्तृत वर्णन मुझको सुनाइए, जिससे कि मेरा भाव सागर से कल्याण हो जाए।